सो हेलो एवरीवन, 5 AM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। सो पहला टॉपिक आपका है दैट इज़ आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 जो है, इसमें जो जज है कैन बी रिमूव बाय पार्लियामेंट, जो भी प्रोसीजर ले डाउन हो, 2 ग्राउंड से प्रूव बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट मोशन है वो साइन होना चाहिए एटलीस्ट 100 MPs के द्वारा लोकसभा में, और 50 MPs जो है राज्यसभा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन सेकंड नहीं देता है। जैसे अगर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया हुआ है कि यू जस्ट ऐड बिकॉज अगर आप बीच में ऐड करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये सही इसका है कि नहीं है। सो मोशन अगर पास आपको करना है तो लगभग 2/3 जो MPs हैं जो प्रेजेंट और वोटिंग बोथ लोकसभा और राज्यसभा में, वो मोशन को पास करना चाहिए। मस्ट अप्रूव इट विथ अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, है ना। तो मोशन तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 50% आपका लगभग टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस होना चाहिए, और मेजोरिटी है ना, और साथ में 2/3 जो MPs है प्रेजेंट ऑन वोटिंग आपके उसको उस मोशन को पास करना चाहिए। ये चीज़ आपका है। उसके बाद द वोट मस्ट कम फ्रॉम 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 218 की अगर बात करें, आर्टिकल 218, तो यहाँ पे सेम रूल हाई कोर्ट जजेस के लिए है, रिमूवल की जब हम बात करते हैं। और यहाँ पे द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इम्पोज 2 ग्राउंड्स हैं, प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और इसके अलावा भी आपके पास एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है ऑफ 1968। तो ये चीज़ आपके मेंशन है। प्रोसीजर जो है आपका इस एक्ट के अंदर प्रॉपर मेंशन है, क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दैट इज़ ए, आपका इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नोटिफाइबल डिजीज़ आपको बताना है। पावर टू डिक्लेयर नोटिफाइबल डिजीज़ लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर लाइफ हेल्थ लेजिस्लेशन, है ना। जो नोटिफाइबल डिजीज़ है उसका जो पावर है किसी को डिक्लेयर करने का, दैट इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन के अंदर। मैंडेटरी सारे डॉक्टर्स के केस में टू रिपोर्ट केसेस ऑफ सच डिजीज़ वाइल इन कंप्लायंस कैन लेड टू पेनल्टी अंडर द स्टेट लॉ। कि मतलब अगर है ना, तो अगर कंप्लायंस नहीं है तो देयर इज़ अ पेनल्टी। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, तो नोटिफाइड डिजीजेज जो हैं लीगली, इसमें कहा गया है लीगली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी। द पावर टू डिक्लेयर नोटिफाइड डिजीज़ जो है दैट इज़ वो पावर जो है दैट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये यहाँ पे सेंट्रल लिखा हुआ है, तो द पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी जैसे मान लो कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेज है उनको नोटिफाई कर दिया गया कि ये डिजीज़ है, ये नोटिफाई कर दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है अंडर द पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन। साथ में जो भी अगर ऐसी डिजीजेज से रिलेटेड जो आपके रिपोर्ट है दैट इज़ टू बी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करना, सेंटर रिकमेंड कर सकती है, सेंटर कैन रिकमेंड डिजीज़ फॉर नोटिफिकेशन। ये चीज़ आपके हाईलाइट किया गया। तो इससे जब भी कोई डिजीज़ नोटिफाई होता है तो उसके सर्विलेंस और इन सब पे ध्यान में रखना, कितने केसेस कितने डेथ हुए, वो मतलब पूरा अगर इंटरवेंशन जरूरी है वो देखना। इसमें इवन जो आपका WHO का हेल्थ रेगुलेशन उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो भी स्टेप्स लेना है। और अगर मान लो नॉन कंप्लायंस है तो इट कैन लीड टू पेनल्टीज़। सो नॉन कंप्लायंस है तो मतलब अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है तो पेनल्टी के चांसेस आपके। सो ये चीज़ आपकी गई थी, यहाँ पे करेक्ट आपको बताया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना था, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही था, आंसर इसका बी आपका होगा। और इसमें कई ऐसे डिजीजेज हैं जैसे एड्स है, कॉलरा है, डेंगू का फीवर है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस है, प्लेंजा लेप्रोसी, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि नोटिफाइबल डिजीज़ के अंदर जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट स्पर जो है रिसेंटली न्यूज़ में था। माउंट स्पर की बात करें, सेशन को आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और है ना, और टाइमली आप लोग सेशन को अटेंड करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिवन वॉल्केनो इज़ लोकेटेड, कहाँ पे आपका ये लोकेटेड, स्पर की बात करें तो यहाँ पे USA के अंदर है। अर्थक्वेक आपका अंडर वॉल्केनो नियर अलास्का जो है वो देखने को मिला है, कंसर्न भी रेज हुआ है इसकी वजह से। नंबर ऑफ अर्थक्वेक अंडर वॉल्केनो नियर अलास्का लार्जेस्ट सिटी, ये इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों आपका हो रहा है लगातार। और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो काफ़ी अधिक नुकसान भी कर सकता है, काफ़ी अधिक नुकसान भी करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ डी इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट विद द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO, रिसेंटली न्यूज़ में था। ITTO जो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 1983,
नेगोशिएट किया गया था अंडर स्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इट इज़ गवर्नड बाय ITTC, अ ग्रुप दैट मीट्स एटलीस्ट, है ना, जो कि मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर टू डिस्कस कई सारे एजेंडा, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल ट्रॉपिकल जो फार्म मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करना। 75 कंट्रीज इसके अंदर है इंक्लूडिंग इंडिया। इस पर आपको इनकरेक्ट जो है बताना है। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे देखा जाए सो ITTO इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है। साथ में इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट हैं कैसे हम उनको सही तरीके से लाइक मैनेज कर सकते हैं। जो भी फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनके एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था? 1983 के अंदर आपका हुआ था। इस्टाब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट आपका हुआ था 1983। और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे UNEP नहीं था, इसमें जो इन्वॉल्व थी दैट UNCTAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये सब इसका प्रॉपर PDF अगर आपको करना तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ, आपको पार्ट होना पड़ेगा, जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चल रही है। आई वांट कि आप जो है कि आप पूरा वो 2 साल का ऐसा कंटेंट जो मैं आपको दूंगा उसको आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप इसका हिस्सा हैं तो ये इसी फॉर्मेट में 2 इयर्स का कंटेंट रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहेगा। ऑलरेडी मैंने उसमें आई हैव अपलोडेड अराउंड 11 सेट ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। तो बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, ऐसे ही रहेगा तो आप इजीली पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आपको बस रीड करना है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो उसके लिए सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर प्रीलिम्स करंट अफेयर का जो कोर्स है उसमें भी चीज़ें कवर होंगी। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट तो देखो गलत हो गया, इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। गवर्न है ITCC ग्रुप, जो कि एटलीस्ट वंस अ ईयर मीट करता है कि कैसे अब अच्छे तरीके से सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जा सके। इसमें 75 कंट्रीज़ हैं, इसमें भारत भी हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये है। और इसके जो मेंबर्स हैं लगभग आप मानो कि 80% जो वर्ल्ड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसको मैनेज करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ग्लोबल ट्रॉपिकल, 90% आपके ग्लोबल ट्रॉपिकल टिम्बर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन हियर साउंड एमिटेड बाय प्लांट्स, रिलाई ऑन देम टू चूज विच प्लांट्स टू ले देयर एग, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे मॉथ्स जो हैं ये जो आपके होते हैं, ये दे कैन हियर प्लांट साउंड्स एंड यूज देम टू डिटरमाइन वेयर टू ले देयर एग। उस प्लांट के साउंड को सुन सकते हैं, दे कैन ले देयर एग्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट है physics.org से आपका ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हीमोफीलिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। आप इसको बताना है, इंडियन एक्सप्रेस से ये हीमोफीलिया ए द मोर कॉमन वर्जन ऑफ कंडीशन इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे फैक्टर 8 बोलते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कंडीशन रिलेटिवली लो नंबर्स ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट, है ना, क्योंकि पेशेंट कम है तो, है ना, और जो इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। हीमोफीलिया को क्लासीफाई किया जा सकता है माइनर और सेविंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना परसेंटेज क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो किस डिजीज़ से जुड़ा हुआ है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज लिंक्ड, इट इज़ लिंक्ड विद द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मेनली क्लॉटिंग नहीं होती, मान लो अगर खून निकल रहा है तो खून रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल 3 होगा। विथ रेफरेंस टू द मैराइन स्पीसीज कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको स्टेटमेंट देखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, इट हैज़ रिलीज्ड अ नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान, इसने रिलीज़ किया है, और जिसके माध्यम से टर्टल्स को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मैराइन मेगा फौना स्टैंडर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइन भी है 2021 में लेकर आए थे, ठीक है। तो जिसके माध्यम से जो मैराइन मेगा फौना है, मतलब फौना मतलब जीव जो होते हैं जैसे टर्टल टाइप, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें फंड भी है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत, ठीक है, टू मैरीटाइम स्ट्रीट्स, कोरल्स, और जो कोरल्स प्रेजेंट है मैनग्रोव्स है आपके, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए फंड रिलीज़ करना। और नेशनल कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी है MO, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत जो फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। डुगोंग भी जिसे हम, है ना, ये भी एक प्रकार का जीव है, समुद्र में है, और उसके हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो ये फैक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें सब पूछा गया कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, ठीक है। ऐसे टॉपिक जो बहुत डिटेल्ड होते हैं,
ऐसा ना, तो कई बार सही होते हैं, गलत होने के चांसेस वहीं होते हैं जहाँ मान लो ये 21 का 22 कर दिया, ऐसा चांस ले। ऐसे जब आप स्टेटमेंट रीड करते हैं तो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, अगर वो लॉजिकल हैं तो चांसेस होते हैं सही होते हैं, ठीक है। सो तो ये ध्यान में रखना, तो यहाँ पे आंसर इसका डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्ड्रिक्थियान फिशेस की बात की गई, तो इसमें कौन कौन से फिशेस हैं, तो इसमें ये इसमें जो है आपकी इसमें जो है कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो शार्क, इसके अंदर शार्क भी इंक्लूडेड है, रेज जो होती हैं वो भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। उसके अलावा ये भी लास्ट वाला भी इंक्लूडेड है, शार्क हो गया और ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद स्केट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, स्केट्स हैं, और इसके अलावा ठीक है। तो यहाँ पे एनी मेंबर ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कार्टिलेजियस फिश, कार्स, स्केट्स, रेस और क्या हमारा, तो यहाँ पे ये 3 हो गए। उसके बाद वी कैन से कि यहाँ पे वी हैव टू आल्सो सी कि जैसे इसमें एक तरीके से यहाँ पे जो है ये तो 3 एक बार चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ये तो सही है, शार्क इसके अंदर टाइप ऑफ फिश के अंदर आएगी, स्केट्स भी इसके अंदर आएगी, और कैमरास जो हैं ये भी इसके अंदर आपका आएगा, ठीक है। अभी इसमें से वेल्स और स्टिंग्रेस की बात अगर किया जाए, तो वेल्स और स्टिंग्रेस के कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा, इसमें दोनों में क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। वेल्स और स्टिंग्रेस के केस में, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत होती है ना, तो इसमें कौन सा इंक्लूडेड है, कौन सा इंक्लूडेड इसमें नहीं है। सो ठीक है, तो ये एक है। ठीक है, इसमें ये वेल्स और स्टिंग्रेस में से एक होगा, तो इसमें वैसे आंसर जो है 4 है, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टिंग्रेस इसके अंदर होगा, तो इस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर इसका 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका है। अगेन लेट मी इन्फॉर्म यू कि जो 4th से मतलब कल से आपको रात को 9 बजे से ये क्रैश कोर्स के वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैपिंग जो है, मैपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड की मैपिंग, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स का करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूडेड, कंप्रहेंसिव बैच, अल्टीमेट बैच है, मिस मत करना, ठीक है। पूरा प्रीलिम्स का कंटेंट, स्टैटिक और करंट अफेयर सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल रहेगा, और नोट्स पूरा माइंड मैप बेस्ड रहेंगे। और ये सेशन जो आप देख रहे हो 5M सीरीज़ का, अगर आपको इसको पूरे नोट्स और सब का चाहिए तो आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, तो उसमें आपको सारा कंपाइल्ड फॉर्म में नोट्स मिलेगा। अदरवाइज आप सेशन देख रहे हैं तो आप नोट्स जो हैं अपना बना सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।